नमो नमः। वेलकम टू अनुदी प्योर स्टडी बडी। और संस्कृत में भूतकाल की क्रिया बोध करने के जो 4 पर्यायों की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो चौथा पर्याय है तवतु प्रत्यय, इसका आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तवतु प्रत्यय भी त प्रत्यय की तरह एक कृत और कृदंत प्रत्यय है, बिकॉज वो धातु को लगता है। ये सकर्मक तथा अकर्मक दोनों वाक्यों में हम लगा सकते हैं और इसका भी प्रयोग क्रिया तथा विशेषण के रूप में किया जा सकता है। तवतु प्रत्यय करने के लिए आपका वाक्य कर्तृवाच्य होना जरूरी है। जैसे त प्रत्यय में हमने देखा कि हमें कर्तृवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना पड़ा, परंतु तवतु प्रत्यय में वाक्य कर्तृवाच्य में ही होना चाहिए, जिसमें हमारा कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म अगर है तो वो द्वितीय विभक्ति में होता है और क्रियापद हमारा कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार चलता है। अब तवतु प्रत्यय में जो शब्दांश है या फिर जो सफिक्स अल्टीमेटली धातु को लगता है वो है तवत। तो इसमें से क और उ का लोप हो जाता है और तवत शेष बचता है और वो धातु के साथ लगता है। जैसे हमने त प्रत्यय में भी बताया, तवतु प्रत्यय में भी सेट धातु अगर है तो उनमें पहले ई लगेगा और फिर प्रत्यय का प्रयोग होगा। तवतु प्रत्यय में आपका धातु और ये शब्दांश लगने के बाद जो शब्द रूप मिलेगा, उसमें अगर हमें उसे पुल्लिंगी की तरह चलाना है तो हमें भगवत शब्द की तरह उसे चलाना होगा। सो भगवान, भगवंतो, भगवंतः, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप है। अगर वो स्त्रीलिंगी की तरह चलाना है, अगर कर्ता स्त्रीलिंगी है तो फिर आपको स्त्रीलिंगी रूप बनाना पड़ेगा। तो उसमें आप नदी को फॉलो करके नदी, नद्यो, नद्यः इस तरह बनाएंगे। और अगर नपुंसकलिंगी है तो फिर जगत शब्द को फॉलो करके जगत, जगति और जगंती इस तरह उसके रूप बनेंगे। अब तवतु प्रत्यय जोड़ के हम कुछ धातुओं के रूप देख लेते हैं। जैसे पठ, तो पठ का पठित, क्योंकि ई लगा, ये सेट धातु है और उसमें तवत जोड़ के हमें मिला पठितवत। अब अगर मुझे पुल्लिंगी एक वचन बनाना है तो उसका शब्द रूप बनेगा पठितवान, स्त्रीलिंगी बनेगा पठितवती और नपुंसकलिंग बनेगा पठितवत। गम धातु का गतवत, तो पुल्लिंगी बनेगा गतवान, गतवती, गतवत। और पत धातु, उसके 3 फॉर्म बनेंगे, पतितवान, पतितवती, पतितवत। खाद, खादितवान, खादितवती, खादितवत। और नृत्य का नृत्यवान, नृत्यवती और नृत्यवत। आगे हम कुछ वाक्य देखेंगे और उन्हें हम तवतु प्रत्यय जोड़ के कैसे परिवर्तित करते हैं वो भी देख लेते हैं। सो पहला है बालकः पाठम अपठत। तो ये कर्तृवाच्य है क्योंकि बालक जो हमारा कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति में है। हमारा जो कर्म है इस वाक्य में पाठ, उसकी द्वितीय है पाठम और लंग लकार का प्रत्यय लगा है, प्रथम पुरुष एक वचन से अपठत हुआ है। अब तवतु प्रत्यय के जैसे पहले बोला हमें कर्तृवाच्य में ही रखना है। सो बालकः ऐसे ही रहेगा, कोई बदल नहीं होगा। जो कर्म है वो भी द्वितीय विभक्ति में पाठम वैसे ही रहेगा। और अब हमारा जो धातु है पठ, हमने उसमें तवत जोड़ के पठितवत, और क्योंकि हमारा जो कर्ता है बालक वो पुल्लिंग है, इसलिए हमने उसका फॉर्म बना दिया पठितवान। दूसरा वाक्य है गणेशः कार्तिकः गृहम अगच्छताम। यहाँ पे द्विवचन है, पुल्लिंगी, गणेश और कार्तिक दोनों पुल्लिंगी और द्विवचन है, इसलिए तवतु प्रत्यय जोड़ के हमें मिलेगा गतवन्तौ। सो वाक्य बनेगा गणेश कार्तिक च गृहम गतवन्तौ। तो आप ऑब्जर्व करना, बाकी वाक्य में कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ऑलरेडी कर्तृवाच्य है। हमने सिर्फ जो हमारा धातु है उसमें तवतु प्रत्यय जोड़ के फॉर्म बना दिया। वृक्षात पर्णानि अपतन, अब ये अकर्मक है। वृक्षात ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो उसे हम वैसे ही लिखेंगे पर्णानि। कौन गिरा, तो पर्ण गिरे। तो पर्णानि यहाँ पे बहुवचन है, न्यूटर जेंडर, इसलिए हम जगत शब्द को फॉलो करेंगे। सो पत धातु को तवत जोड़ दिया, पतितवत, और जगत धातु
के हिसाब से उसका बहुवचन बन जाएगा पतितवंती। युवाम मिष्टान्नम अखादतम, तो युवाम मिष्टान्नम। और अगर हमें पुल्लिंगी युवाम, आप तुम दोनों, अगर वो पुल्लिंगी है तो उसका रूप बनेगा खादितवन्तौ, अगर स्त्रीलिंगी है तो खादितवत्यौ। वयम अनृत्यताम, तो यहाँ पे नृत धातु को नृतवन्तः या फिर नृतवत्यः, डिपेंडिंग ऑन वो जेंडर क्या है। जब हम वयम बोल रहे हैं तो हम सब जब बोलेंगे, अगर वो पुल्लिंगी है तो नृतवन्तः और स्त्रीलिंगी है तो नृतवत्यः। अब है हमारा क्विज टाइम। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनको आपको तवतु प्रत्यय से परिवर्तित करना है। और कुछ टेबल्स आपको इस वीडियो के एंड में दिखेंगे, जहाँ पे हमने धातु लेके उन्हें तवतु प्रत्यय जोड़ के उनके पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी के प्रथमा एक वचन के रूप दिए हुए हैं। तो आप ज़रूर से वो टेबल्स देख लीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ ये तवतु प्रत्यय आपको समझ में आ गया है। बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें हम कर्मणि में कुछ परिवर्तन नहीं करते। अगर वाक्य आपका कर्तृवाच्य है तो उसे कर्तृवाच्य में ही रखकर सिर्फ जो धातु है उसे तवत प्रत्यय जोड़कर तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।